Good morning, student. How are you? हम लोग सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस का पार्ट हैं and we are also a part of SAGE group. Today we will discuss the tutorial of Unit 4. यदि आपके पास पेन और कॉपी नहीं है तो फटाफट लेके बैठ जाइए, साथ साथ में बनाते जाएंगे, करते जाएंगे and you can write simultaneously. Now we will see what is the question for this. पहला क्वेश्चन है ड्रॉ फ्लो ग्राफ ऑफ द यूनिट फ्लो ग्राफ ऑफ द गिवन कोड। आपको एक फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना है जो हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वाइट बॉक्स टेस्टिंग में पढ़ा था। फ्रॉम द गिवन कोड, ये जो गिवन कोड है इसके थ्रू आपको एक फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना है एंड सेकेंड उसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इन 3 टाइप से निकालनी है। तो फ्लो ग्राफ बनाना आई थिंक थोड़ा सा टफ है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, साथ में बनाते जाते हैं और ये कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग खुद आराम से निकाल पाएंगे। आई नो इट। नाउ द कैसे ड्रॉ करेंगे हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले फ्लो ग्राफ क्या होता है, फ्लो ग्राफ के नोटेशंस क्या होते हैं। एक सर्कल होता है, नोट कहलाता है एंड विच शोज द सिंपल प्रोसीजरल स्टेटमेंट, यानी ये जितनी स्टेटमेंट्स हैं 1 to नहीं 3, 4, 5, 6, 7 से 17 तक, इन सब को कौन शो करेगा, एक सर्कल शो करेगा। और यदि कंडीशंस इफ में आ गई, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो कंडीशंस में प्रेडिकेट नोट बनेगा जिसमें सर्कल में 2 एजेस रहेंगी, लिंक रहेगा, एजेस बनी रहेंगी डायरेक्टेड जो फ्लो कंट्रोल बता रही हैं एंड उसके बाद एरिया बाउंडेड बाय द एजेस एंड नोड्स, उनको रीजन्स काउंट करेंगे हम। एंड व्हेन काउंटिंग रीजन्स इंक्लूड एरियाज में हो गया, उसके बाद जो आउटसाइड एरिया है उसको भी हम एक रीजन काउंट करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड इट इन द यूनिट 4 in testing techniques, white box testing technique. You can see in the video also. Now we will start draw. Suppose ये हमारा फ्लो ग्राफ है, इसको ये जो हमारा कोड है इसके थ्रू में यहाँ इस तरह का फ्लो ग्राफ बनाना है। अभी हमने बात की स्टेटमेंट है, जैसे ये 3 स्टेटमेंट है तो इसके लिए इस तरह का एक सिंपल नोड बनेगा, सर्कल, दिस इज नोड। और यदि स्टेटमेंट इफ है तो इस तरह डबल एजेस सर्कल बनेगा। अब इसको देखो धीरे धीरे हम बनाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, तो एक सर्कल बना। We will start here from here. When third statement is come, then we will draw a circle. After that you can see that fourth statement is also a simple sequence statement. थर्ड के बाद फोर्थ आ रही है, तो यहाँ पे हमने थर्ड के बाद फोर्थ एक और सर्कल ड्रॉ करा और वहां लिख दिया स्टेटमेंट 4। आफ्टर दैट फिफ्थ स्टेटमेंट भी इसी तरह आई है, हालांकि यहाँ पे एक लेबल लगा हुआ है इस लेबल में हम कहीं और से आएंगे, यहाँ पे ये सीक्वेंस में स्टेटमेंट है, इसलिए हमने इस तरह के 3 नोड ड्रॉ कर लिए हैं और 3 नोड के 3 स्टेटमेंट के 3 नोड बन चुके हैं हमारे। आफ्टर दैट नाउ वी विल कम टू द सिक्स्थ नंबर। 6 नंबर का स्टेटमेंट में अब आप देख रहे हो इफ स्टेटमेंट लिखा है, तो 6 नंबर का जो नोड बनेगा वो कैसा बनेगा, प्रेडिकेट नोड बनेगा विद द डबल एज, 2 एज के साथ में बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन आई है कोई, इफ x इज ग्रेटर देन 999, तब हमको कहाँ जाना है, कंडीशन ट्रू है तो और फॉल्स है तो कहीं और जाना है, यानी 2 डायरेक्शन आएंगे। इन नेक्स्ट में देखिए आप 6 के बाद यहाँ लिखा है इफ कंडीशन इज ट्रू देन गो टू डी मीन्स 7, तो हम कहाँ चलेगा 7 में। और उसके बाद यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, 8th में जाएंगे, जो अगेन एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज कमिंग देन वील ड्रॉ डबल एज सर्कल। तो क्या हुआ, हमने देखा यहाँ पे 5 तक तो हम सीक्वेंस में आ रहे थे, 6 में आए सीक्वेंस में हम, लेकिन ये कंडीशनल स्टेटमेंट थी जहां से 2 डायरेक्शन मिले। कंडीशन ट्रू है तो हम डी यानी 7 में गए और कंडीशन फॉल्स हो गई है तो हम यहाँ ना जाके यहाँ आ गए, हम 8th में आ गए। अब नेक्स्ट में देखो हम कहाँ जा रहे हैं, नेक्स्ट में जब हम 8th में यहाँ आ गए थे तो अब 8th में क्या लिखा है, इफ कंडीशन इज ट्रू, तो हम कहाँ जाएंगे, बी मीन्स 9th में जाएंगे, तो हम 9 में चले गए। 9 में जाने के बाद हम बी में जाएंगे, बी मतलब कहाँ है 11 में,
ओके, गो टू बी मीन्स यहाँ से हम सीधे कहाँ जंप करेंगे 11 में। तो यहाँ देखिए अब 9 से हम कहाँ जंप कर गए 11 में। इफ कंडीशन यहाँ फॉल्स है 8th में, तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ ना जाके 10th में जाएंगे। तो हम कहाँ चले गए 10th में। 10th में क्या लिखा है, गो टू ए। ए कहाँ है 5 में। तो अब क्या हो रहा है, यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम यहाँ आते हैं एल्स में, जहाँ लिखा है गो टू ए, यानी हम 8 के बाद 10 पे आएंगे और ए मतलब 5 में चले जाएंगे। तो यहाँ 8 के बाद हमने एक सर्कल बनाया 10, 10 के बाद हम कहाँ चले गए 5 में चले गए। ओके, यदि ये कंडीशन ट्रू थी तो हम बी में चले गए। बी में हम गए 11 पे, 11 में लिखा है गो टू सी। यदि कंडीशन ट्रू है तो हमें सी मतलब 12th में जाना है। अब सी कहाँ है हम आगे देखेंगे। यदि ये कंडीशन फॉल्स है एल्स गो टू ए, 13 में जाना है। यदि फॉल्स है तो ये 13 में आए और यहाँ लिखा है ए, मतलब कहाँ जाना है 5 पे जाना। मीन्स 11 से 13 एंड 13 से हम कहाँ चले गए, ये 5 पे चले गए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नाउ यहाँ पे हम 13 तक हो गए थे। उसके बाद हमने यहाँ लिखा था इफ बी, ये वाली कंडीशन 11 में 12 में हम आए थे और लिखा था गो टू सी। तो सी कहाँ पे है 14 नंबर पे। तो हम कहाँ चले गए 14 पे। 14 में एक प्रिंट स्टेटमेंट है और उसके बाद क्या लिखा है 15 में गो टू ए। तो 14 से हम 15 में आए और 15 से गो टू ए मीन्स अगेन हम कहाँ चले गए 5 पे। गो टू ए कहाँ है 5 पे चले। अब यहाँ तो हमारा ये बहुत सारा बन गया, लेकिन जब हम यहाँ से 7 पे आए थे गो टू डी, अभी हम डी पे नहीं पहुंचे, तो हम अगले में अब हम डी पे चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा ये वाला हिस्सा हम कवर कर चुके थे। 7 में जब हमने लिखा था यहाँ 6 में यदि कंडीशन ट्रू थी तो हम कहाँ चले गए थे 7। 7 में क्या लिखा था गो टू डी। डी कहाँ है 16 पे। 16 में एक प्रिंट स्टेटमेंट है और उसके बाद है 17। तो हम 7 से कहाँ चले गए 16, यानी 6 में यदि कंडीशन ट्रू है तो हमें 7 पे जाना है। 7 के बाद हमें 16 और 17, तो 7, 16 और 17। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया, एक फ्लो ग्राफ तैयार हो गया हमारा। इस फ्लो ग्राफ में हमारे इंडिपेंडेंट पाथ कितने हो गए 3, 4, 5, 6, 8, 10 एंड 5, एक ग्राफ एक पाथ। 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 एंड 5 दूसरा पाथ। अब आप तीसरा बनाइए, दिस 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 दिस, तीसरा पाथ। फोर्थ पाथ बनाइए 3, 4, 5, 6। ठीक है, 4 पाथ बन गए। एंड हाउ मेनी रीजंस बताइए, दिस इज 1 हियर, 2 हियर, 3 एंड आउटसाइड रीजन इज 4। 4 रीजन बन गए। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, काउंट करना है। नंबर ऑफ रीजंस हम देख ही चुके हैं 4 है, और ये आप काउंट करिए। सारे एक से नंबर आएंगे, दैट इज कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। ये कैलकुलेट करने के बाद वी विल प्लान हाउ विल डू द टेस्टिंग। पाथ सारी टेस्ट हो रही है या नहीं, इतने वर्टेक्स बन रहे हैं, इतने प्रेडिकेट्स बन रहे हैं, और कौन कौन सी कंडीशन में हम क्या डालेंगे तो हमारी टेस्टिंग सही होगी। नाउ मेरे ख्याल से आप सब ने वो पाथ बना लिया होगा और इसे कैलकुलेट करिए और फटाफट सबमिट इट टू मी। अगेन डोंट forget that we are the SIRTEN एक्सेलेंस के स्टूडेंट्स हैं, and we are also a part of SAGE group. Now we will see the next topic in the next lecture. Till then, goodbye.